हरिओम। डियर योगीस, मैं योगलोकेश और आप मेरे चैनल देख रहे हैं योगलोकेश। तो आज हम कुछ योग के उस ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं जिस पर योग की आधारशिला टिकी हुई है। ऊर्जा ही योग है। तो क्या इस ऊर्जा को किस रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं, या इस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जाए, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो अब सबसे सिंपल सी बात ये मैं बताऊं कि जीवन में हर तरफ ऊर्जा है, या हम ये कहें कि ये जीवन ही ऊर्जा है। अब ये जीवन ही ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें, क्योंकि यह ऊर्जा तो अधोगामी है। जब ये ऊर्जा अधोगामी होती है तो यही अधोगामी रूप ऊर्जा का कामना का रूप बन जाता है, और कामना का रूप ही आपका जीवन का सर्वनाश हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का अगर उसे बर्बाद करना है तो आप उसे कामना रूपी बना दीजिए। जब व्यक्ति कामना रूपी हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अब यही ऊर्जा जो जल की भांति अधोगामी है, उसे आग्नेय रूपी ऊर्ध्वगामी बनाना है, क्योंकि यह ऊर्जा हमेशा अधोगामी ही होती है। ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी के लिए, उसी रूप को समझाने के लिए महाकवि महायोगी कबीर दास ने कहा है, जो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इस ऊर्जा को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा हमसे। मूल बांध सर गगन समाना, सुख मन यो तन लागी, काम क्रोध भया पलीता, जहां जोगड़ी जागी। कबीरदास जी ने कहा है, मूल बांधी सर गगन समाना, मतलब योगी इस ऊर्जा को किस रूप से कहां लेकर चले जाते हैं। सर गगन समान, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को योगी अपने अंदर करता क्या है ऐसा कि इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। उससे न काम पैदा होता, न क्रोध पैदा होता, कुछ भी उससे पैदा नहीं होता। मतलब वह कामना रूपी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना लिया गया। और वह कैसे बनेगी? अब क्या होता है कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। हम जितने शक्तिशाली होते जाएंगे उतनी ही शक्तिशाली हमारी ऊर्जा, और जितनी ऊर्जा हमारे अंदर होती जाएगी उतना ही काम पैदा होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को उत्पन्न ही नहीं होने देते। अब जब ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कामना रूपी मंत्र, कामना रूपी यंत्र जो है वो सिकुड़ जाएगा, कामना ही नहीं बचेगी। यहां जब कामना बची नहीं, मतलब आपका सबसे लोअर पार्ट जिसको हम कहते हैं मूल बंध, वह कामना का क्षेत्र है। अगर आप कोई भी वस्तु हुई, किसी को भी आप अगर कामना के रूप से देखते हैं तो वह एक उसको आप वासना रहित ही देखेंगे। योगी बहुत कम खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शक्ति उत्पन्न नहीं कर रही। शक्ति उत्पन्न करेंगे, कामना उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए वह बहुत कम खाना खाते हैं, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। जब भोजन ही कम लेंगे, जब ऊर्जा ही बहुत कम है, तो ऊर्जा रहित ब्रह्मचर्य कोई ब्रह्मचर्य हुआ? नहीं होगा। वह तो ब्रह्मचर्य वह होता है जिस ऊर्जा को आप
उपयोग में ले रहे हैं वह ऊर्जा वीर्यवान हो। जब ऊर्जा वीर्यवान होगी तब आप मोक्षत्व के योगी के रूप में आप बाहर आएंगे। तो यहां यह भी बात तो समझ में आती है कि ऊर्जा को हठ योग में, पतंजलि में सभी जितने योग के जितने महर्षि, जितने गुरु हुए हैं, सभी ने यही बताया है कि ऊर्जा को अधोगामी न बनाते हुए ऊर्ध्वगामी बनाए। जो निरंतर ह्रास की तरफ बढ़ रहे हैं उसे जीवन की तरफ ले जाया जाए। जो निरंतर अधोगामी है ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। जल जैसे कि अधोगामी ही होता है, नीचे ही जाता है, उसे आग्नेय रूप में ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ही वीर्यवान ऊर्जा होती है जो महाशक्तिशाली होती है। और वह महाशक्तिशाली ऊर्जा को किस रूप से बाहर लिया जाए, तो ना आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्योंकि हमारी ऊर्जा जब हमें कामना रूप में ऊर्जा हमें प्रतिकार करती है हमारी सोच का, तो उस डरना नहीं। जब कामना सताने लगे, जब आपको कामना परेशान करने लगे, तब डरना नहीं। आराम से बैठना, श्वास को बाहर छोड़ देना, शरीर को पूरा रिलैक्स रखना है, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना। जब आप श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे तब आपको एक खाली सा महसूस होगा नाभि में, और वह नाभि में ही खाली सापन शून्य को पैदा करता है। शून्य में कुछ नहीं होता और प्रकृति शून्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसका प्रतिकार ही करती जाती है। तो ऊर्जा एक प्रकृति का रूप है। जब कहीं भी शून्य होता है तो ऊर्जा उस शून्य को भरने चली जाती है, भर देती है। तो जब आपको कामना सता रही है, आपने बैठना, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना, जितनी शक्ति हो सकती है उतनी शक्ति से ऊर्जा को बाहर छोड़ देना। जब आप ऊर्जा को बाहर छोड़ते हैं तो कामना रूपी जो आपको कामना जो परेशान कर रही है वो कामना परेशान नहीं करती। आप उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत उसकी हो जाती है। और कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद वही अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। यह एक छोटा सा प्रयोग है। जब आपको कामना सताती है तब आपने नाभि में एक शून्य पैदा करना है। और जब नाभि में शून्य पैदा करना है तो आपको ऊर्जा उठाने की जरूरत नहीं है, आपको ऊर्जा के ऊपर वह कार्य करने की जरूरत नहीं। वह ऊर्जा तो खुद ब खुद उठना स्टार्ट हो जाती है। और जब वह ऊर्जा उठकर नाभि में आती हैं, मणिपुर में आती हैं, तो मणियों के चक्र में आती हैं, तब आपके आसपास तो सब कुछ बदल जाता है। हर एक चीज आपके पास बदल जाती है। तो यहां बात यही हो रही है कि जो ऊर्जा अधोगामी है उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। और वह सिद्ध हो सकती है मूल बंध। क्योंकि मैंने अभी बताया, कबीर दास जी ने कहा, मूल बांध सर गगन समाना। मूल को बांधो। कैसे मूल को बांधें? जब कामना सताएगी, जब आप श्वास लेंगे तो वह श्वास कामना रूपी द्वार को और धकेलेगी, बाहर की तरफ और खोलेगी, जिससे आपको कामना और परेशान करती चली जाएंगी। तो आपने नाभि में शून्य को पैदा करना। उस शून्य को भरने के लिए ही मूल बंद द्वार बंद होगा और वह ऊर्जा अधोगामी होगी। जब वह ऊर्जा अधोगामी होगी तो वह वीर्यवान ऊर्जा होगी, जो सर्वत्र इस ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है। वही मूल बांधिक ऊर्जा है, जिससे कामना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। योगी यह समझते हैं कि उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, कामना नहीं बढ़ेगी, और वह समझते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया। ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि आप ऊर्जा को का ह्रास कर दो।
ऊर्जा को उत्पन्न ही ना होने दो। हठ योग में तो कहा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, वह ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचे, मणिपुर से अनाहत चक्र तक पहुंचे। अनाहत तो प्रेम का स्वरूप है। आपने किससे प्रेम किया? आपने तो किसी से प्रेम नहीं किया। आपके मौजूद होने से ही लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि हर तरफ प्रेम है। आपके पहुंचने से ही प्रेम की बरसात हो जानी चाहिए। यही ऊर्जा का प्रारूप है। वही ऊर्जा हमें मोक्षत्व तक पहुंचाती है। तो यह मूल बांधिक ऊर्जा ही जो है, जो हम दैनिक जीवन में जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर रोज ऊर्जा को भरता, रोज ऊर्जा खाली हो जाती, तो उस ऊर्जा को अधोगामी बनाया जाए, वो भी मूल बांधि सर गगन समाना, कि जो गगन के समान हो, जो गगन रूपी ऊर्जा हो, वह मूल बंध से ही उठ सकती है, वह मूल बंध से ही बढ़ती है। तो मूल बंध मेरा बताना इतना है कि मूल बंध जिसे हम सर्वत्र बहुत ही सिंपल सी बात समझते हैं कि मूल बंध, ठीक है, हमने एनएस को खींचा। पहले तो मूल बंध है क्या, मूल बंध है कहाँ, यह भी तो बात समझनी होगी कि मूल बंध अगर हम देखें तो मेल में मूल बंध एक अलग पार्ट, एक अलग प्लेस पर होता है, और फीमेल में मूल बंध एक अलग प्लेस पर होता है। मैं इसकी आपको प्लेस भी बता देता हूँ कि मूल बंध जो है फीमेल में यूटेरस और एनस के बीच में होता है, और मेल में मूल बंध सेक्सुअल ऑर्गन्स और एनएस के बीच में होता है। तो दोनों डिफरेंट है। फीमेल्स में थोड़ा ऊपर रहेगा, मेल्स में थोड़ा नीचे रहेगा, प्लेस की देखी जाए तो। अब मूल बंध को करने से पहले क्या क्या करना होगा वह भी हम आपको बता देते हैं। मूल बंध को करने से पहले आपको अश्विनी मुद्रा और वज्रोनी मुद्रा को समझना होगा। यह हमारे दूसरे वीडियो में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि वज्रोनी मुद्रा क्या, अश्विनी मुद्रा क्या, और इन दोनों के फायदे क्या। मूल बंध एक रहस्यों की कुंजी है, जो अनंत रहस्य उसमें छिपे हुए हैं। मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन पहले ही दिया कि जो अधोगामी ऊर्जा उसे ऊर्ध्वगामी बनाई जाए। वो अधोगामी ऊर्जा के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी बातें अभी बताई, और कहाँ से हम कितना लेकर जा सकते हैं यह भी आप समझ सकते हैं। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि ऊर्जा का सबसे प्रथम चरण ही मूल बंध है, और मूल बंध जब तक मूल द्वार खुला हुआ है ऊर्जा अधोगामी ही होगी। ना उस ऊर्जा को आप कम भोजन करके प्राप्त कर सकते हैं, ना उस ऊर्जा को आप कम भोजन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके कर सकते हैं, क्योंकि शक्तिहीन ब्रह्मचर्य नहीं होता। वो तो बस मन को बहलाना, मन को समझाना ही मात्र है। शक्तिवान ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मेन अर्थ ही, मतलब ही है मूल बांधिक ऊर्जा को अधोगामी बनाकर सहस्त्रा तक ले जाना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज के योगी की अगर बात की जाए तो वह बस यही समझते हैं हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और हम सिद्ध हो गए। सिद्ध ऐसे नहीं हुआ जा सकता जब तक कि मूल बांधिक ऊर्जा को वीर्यवान ऊर्जा न बना लिया जाए, जब तक कि वो कामना आपको सताती है उस कामना को खत्म न कर लिया जाए। और कामना खत्म करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि कामना को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। यह कोई बड़ा प्रपंच नहीं है, क्योंकि हम चहुं और माया में घिरे हुए हैं। हमें परमात्मा ही नहीं पता। जब माया से घिरे होंगे तो माया की तरफ ही बढ़ा जाएगा। तो मूल बंध जो है आपको ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है।
किन किन लोगों को जो है मूल बंद नहीं करना, ये भी हम साइंटिफिक वे से अगर समझें तो जिनको प्रॉब्लम है रेक्टम मसल से, पाइल्स का इश्यूज़ हैं, या वो इनडाइजेशन का क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना, प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं करना, हाई बीपी वालों को नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना, जिनको हर्निया का इश्यूज़ है उनको भी मूल बंद नहीं करना है। तो ये बात हमने कही आपसे, किन को नहीं करना। मूल बंद के ऐसे कोई लाभ नहीं है जो आप महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ लाभ बहुत ज़्यादा है मूल बंद के। आध्यात्मिक तो हम कहेंगे इनफाइनाइट, अनंत रहस्यों की कुंजी है मूल बंद, अनंतता मूल बंद में छुपी हुई है। वह विश्वव्यापी शक्ति, संत कबीरदास जी कहते हैं ना, मूल बांध सर गगन समाना, गगन के समान जो अनंत है, अनंत रहस्य है उसमें, वही मूल बांधिक ऊर्जा है। इसके लाभ अत्यधिक हैं, लेकिन फिर भी हम साइंटिफिकली अगर बात करें तो साइंटिफिकली लाभ जब हम देखने थे हैं तो देखिए साइंटिफिक लाभ में इंडाइजेशन का इश्यूज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्रिक इशू हो गए, हाइपर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हमको ध्यान रखना है बस, पाइल्स हो गया, रेक्टम मसल्स हो गए, कोलोन का प्रॉब्लम हो गया। सबसे बड़ी बात है फीमेल्स के साथ जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गई, क्रैम्प्स हो गया, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है। सेक्सुअल एबिलिटी तो हम ये कहेंगे कि हम इतनी ही देर से आपको ये बता रहे हैं कि कामना और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। तो सेक्सुअल एबिलिटीज जिसको हम कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कामना रूपी ऊर्जा जो अधोगामी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है मूल बंध। तो इसके रहस्य तो अनंत हैं। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने बस मूल बंध को एक्सप्लेन किया, मूल बंध कैसे करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अश्विनी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा बताएंगे, क्योंकि ये जो है एक फाउंडेशन फॉर्म है मूल बंध की, और यहीं से मूल बंध जो है आगे बढ़ता है। जब आप अश्विनी मुद्रा और वज्रोनी मुद्रा को अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेते हैं तब मूल बंध की तरफ आप बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अश्विनी मुद्रा भी समझेंगे और वज्रोनी मुद्रा भी समझेंगे, और मूल बंध को कैसे प्रैक्टिस में लेना है वह भी समझेंगे। अगर आप श्वास के साथ मूल बंध की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने कहा था जब कामना आपको सताती है तब क्या करना है, घबराना नहीं है। उसी कामना को खत्म करने के लिए या उसी मूल बंध की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होगा वह हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को शांति, हरिओम। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।